हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और साथ ही साथ हमारे जो संस्था हैं तैयारी एडुसर या तैयारी एजुकेशन सर्विस। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को संयोजकता के बारे में बताया, संयोजी कक्षा के बारे में बताया, संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया और संयोजकता कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताया। आज हम लोग एक विशेष टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। परमाणु संरचना के अंतर्गत कुछ विशेष प्रकार के परमाणु होते हैं, उस विशेष प्रकार के परमाणु को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना विलंब किए हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। वो विशेष प्रकार का परमाणु क्या है? जैसे समस्थानिक परमाणु होते हैं, समभारिक परमाणु होते हैं, ये सब परमाणु का प्रकार है। ठीक है। समस्थानिक, उसके बाद क्या है? समभारिक। ठीक है, ये सब प्रकार है। उसके बाद क्या होता है? इसके बाद आपको ध्यान में रखना है सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक। ये जो आप देख रहे हैं ये विशेष प्रकार के परमाणु हैं। ये क्या है? परमाणुओं की प्रकार है। ये कुछ विशेष प्रकार के परमाणु होते हैं तत्वों के। एक ही तत्व के करोड़ों परमाणु होते हैं। उस परमाणुओं में क्या होता है? अंतर संबंध होता है, कभी संख्या के दृष्टिकोण से, कभी समान इलेक्ट्रॉन के दृष्टिकोण से, कभी समान प्रोटॉन के दृष्टिकोण से, कभी समान वजन भार के दृष्टिकोण से। तो ये कुछ प्रकार के परमाणु के प्रकार हैं। इसमें आप देखिए समस्थानिक है, समभारिक है, सम इलेक्ट्रॉनिक है, सम न्यूट्रॉनिक है। ये सब चीज़ का चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। एनसीईआरटी में तो 2 ही है और 2 एक्स्ट्रा जो हम लिखे हैं वो आपको हम बता देंगे ताकि काम आए आगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना विलंब किए हुए जो पहला प्रकार है एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग शुरू करते हैं, फिर आगे हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। ठीक है, तो पहला ये है जो हम लोगों का वीवीआई है 1 नंबर का। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग आइसोटोन भी कहते हैं इंग्लिश में। एक ही तत्व कि ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या बराबर हो। जब तत्व एक होगा तो परमाणु का संख्या तो बराबर होगा ही। जैसे समझिए अगर कक्षा 5 की बात करें हम लोग, तो कक्षा 5 में अगर 50 बच्चा है, 50 स्टूडेंट है ना, तो वो सब तो इसी कक्षा में न पढ़ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि 50 बच्चा जो है वो अलग अलग कक्षा में पढ़ रहा है, नहीं, इसी कक्षा में पढ़ रहा है। बेशक उसका रोल नंबर क्या है, अलग है, बेशक जो है उसका द्रव्यमान अलग है, लेकिन है तो इसी कक्षा का ना। तो उसी तरह से क्या करना है आपको समझना है यहाँ पे कि एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु संख्या बराबर होते हैं। बिल्कुल, जब एक तत्व होगा तो परमाणु का संख्या हमेशा बराबर ही होगा। ठीक है, पर द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, ऐसे परमाणु को हम लोग समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, समझ गए? तो ये याद रखना है। जब आप देखेंगे तो इसका स्थान क्या होगा? एक ही जगह होगा, समान होगा। चूँकि द्रव्यमान संख्या अलग है, द्रव्यमान संख्या अलग होने का मतलब है मेरे प्यारे कि उसमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग है, और न्यूट्रॉन की संख्या अलग होने के कारण ही द्रव्यमान संख्या क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, अब हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, H1 H12
H13, ठीक है, समझे, देख लीजिए। तो ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। इस सब का नीचे जो हम लोग लिखे हैं ये क्या है, परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या है, जो क्या है, बराबर है, एक 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 ही है। लेकिन यहाँ जो लिखे हैं ऊपर, ये देखिए, इसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, जो क्या है, भिन्न है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। एक्चुअल में ये द्रव्यमान संख्या अलग है, लेकिन अलग क्या है, अलग यहाँ पे है न्यूट्रॉन की संख्या। किसकी संख्या, न्यूट्रॉन्स की संख्या। इसमें न्यूट्रॉन नहीं है, इसमें 1 न्यूट्रॉन है, इसमें 2 न्यूट्रॉन है, इसलिए ये क्या है, समस्थानिक है। क्यों, क्योंकि परमाणु संख्या 1 होने के कारण ये एक ही स्थान पे है, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण इस चीज़ को हम लोग अलग मानते हैं, ठीक है। चलिए, अब दूसरा है क्लोरीन। क्लोरीन तो आपको याद है, क्लोरीन 17, 2, 8, 7, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी, ये क्लोरीन 17 है। इसके 2 समस्थानिक होते हैं दोस्तों, एक क्लोरीन 35 होता है और एक क्लोरीन 37 होता है, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग लिखते हैं Cl1735 और Cl1737। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, ठीक है, तो 18 होता है। और यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो 20 होता है, ठीक है। ये दोनों के दोनों समस्थानिक हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ भी 17 है और यहाँ भी 17 है। तो शर्त के मुताबिक परमाणु संख्या सेम होता है और द्रव्यमान संख्या अलग होता है, जो कि है, इसलिए ये क्या है, समस्थानिक है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जो सबसे बेहतर चीज़ है, इसको जानना ज़रूरी है। इस तरह के परमाणु आपको मिलेंगे जब आप पढ़ेंगे, एनसीईआरटी वगैरह पढ़ेंगे, अन्य बुक पढ़ेंगे, तब उपयोग समझना ज़रूरी है। पहला उपयोग, यूरेनियम समस्थानिक का उपयोग परमाणु संयंत्र में ईंधन के तौर पे किया जाता है। पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन में यूरेनियम को ही क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है पावर को जनरेट करने के लिए। वहाँ यूरेनियम के ही समस्थानिक का इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा, कोबाल्ट के भी समस्थानिक होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसका इस्तेमाल कैंसर के उपचार में किया जाता है। जब किसी को केमियोथेरेपी किया जाता है तो कोबाल्ट के ही जो रे हैं, जो किरण है, उसको उस पर क्या किया जाता है, गुजारा जाता है। आयोडीन के जो समस्थानिक हैं उसका उपयोग घेघा रोग के उपचार में किया जाता है। ये गले में होता है, ठीक है, इसको घेंघा रोग या घेघा रोग कहते हैं, याद रखिएगा। चौथा, कार्बन का जो समस्थानिक होता है उसका उपयोग कार्बन डेटिंग में किया जाता है। कार्बन डेटिंग क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें जो पुरानी चीज़ें हैं, जो 200 वर्ष पहले, 300 वर्ष पहले या 500 वर्ष पहले खनन के द्वारा मिली, तो उसका एक्चुअल लाइफ 200 है, 400 है, 500 है, कैसे पता करेंगे। तो कार्बन डेटिंग प्रोसेस से ही पता किया जाता है वो जो जीवाश्म है, या वो जो मेटल है, वो जो वुड है, वो जो हड्डी है, या वो जो अनाज है जो खनन के दौरान मिला, वो कितने पुराने हैं, किस सिविलाइजेशन के हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के हैं या फिर जो है महाजनपद काल के हैं। तो ये चेक करने के लिए किया जाता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो समस्थानिक का बहुत ही उपयोग है, ठीक है। अब समस्थानिक का जो है द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है, द्रव्यमान संख्या कैसे निकाला जाता है, ये जानना ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि सपोज कीजिए ये एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का है 13 और इसकी जो संख्या है वो कितना हो जाता है, 27 हो जाता है। इसके तो एक ही हैं, एक ही प्रकार के परमाणु हैं, इसके समस्थानिक नहीं है, तो इसको तो हम लोग फिक्स मान लेते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए क्लोरीन के बारे में,
क्लोरीन 1735 है और क्लोरीन जो है 1737 है। अब ये दोनों क्लोरीन के ही परमाणु हैं और समस्थानिक हैं। किसको मानेगा? साइंटिस्ट या हमारे जो बच्चे हैं या हम लोग जब पढ़ाएंगे तो किसको मानेंगे? 35 द्रव्यमान को मानेंगे तो 37 वाला के हिसाब से गलत हो जाएगा। 37 मानेंगे तो 35 वाला के हिसाब से गलत हो जाएगा। तो किसको मानेंगे? इसलिए इस दोनों को मर्ज करके या जितने भी समस्थानिक हैं उन सबों को मर्ज करके उनका एक औसत द्रव्यमान निकाला जाता है और उसी द्रव्यमान का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये कैसे निकाला जाता है तो देखिए। ठीक है, पहला देखते हैं हम लोग। तत्वों के समस्थानिकों का औसत द्रव्यमान होता है, ये याद रखना है। दूसरा, क्लोरीन में 75% क्या होता है? क्लोरीन 1735 होता है और क्लोरीन के जितने एटम्स होते हैं उसके 25% होता है क्लोरीन 1737। इसी परसेंटाइल को निकाला जाता है, फिर उसको जोड़ के औसत किया जाता है, जो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये घिचड़ी पिचड़ी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हम लोग अब अपने हिसाब से चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ 75% है। 75% का क्या मतलब हो गया? 75/100 और 25% का मतलब क्या हो गया? 25/100। ये कट गया 25 से, 25 दिया 75, 25 चौका 100। तो अब जो इसका वैल्यू आया वो कितना आया? 3/4 आया। ठीक है, और यहाँ 25 से कम 25 और 25 चौका 100, यहाँ जो वैल्यू आया वो कितना आया? 1/4 आया। क्या आया? 1/4 आया। अब जो हम लोग परसेंटाइल निकालेंगे इसी हिसाब से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो 3/4 35 और 1/4 37। ठीक है, अब देख लीजिए, इसको गुना करना चाहते हैं गुना कर दीजिए, भाग करना चाहते हैं भाग कर दीजिए। ठीक है, और उस हिसाब से जो आएगा उसका हम लोग औसत निकालेंगे। ठीक है ना, तो चलिए अब जो है कैलकुलेशन देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, कैलकुलेशन यहाँ पे सेम उसी तरह से किया है, ये करके दिखाया है। यहाँ पे ये क्या किया है? गुना करके इस तरह से लिख लिया है और फिर इस दोनों को क्या किया है? जोड़ दिया है, क्योंकि ये भिन्न का जोड़ है, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर ये जितना आया उतना क्या किया? इस चीज़ से भाग दे दिया। भाग देने के बाद इतना वैल्यू आ गया। ठीक है, इतना वैल्यू आ गया। आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 5 तिया 15 और 3 तिया 9। ठीक है, 9 1 10 और प्लस यहाँ 37, ये दोनों का यहाँ कर दीजिए 4। ठीक है, एक बार ही मैंने कर दिया। अब इस दोनों को ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा? 7 5 12। ठीक है, 3 1 4 और 1 42 अब 4। अब भागा कीजिए 42 से। ठीक है, 4 तिया 12, यहाँ होगा 12, यहाँ निकलेगा 2, हो जाएगा 22। ठीक है, समझे कि नहीं? फिर 4 5 20, फिर क्या आएगा? 2 2, और जैसे 2 आएगा फिर 0 देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो एक्चुअल द्रव्यमान जो हम लोग यूज करते हैं क्लोरीन का, वो क्या यूज करते हैं? 35.5 यूज करते हैं। ठीक है, और ये किस में होता है? AMU में होता है, AU में होता है। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। द्रव्यमान में भी यूज कर सकते हैं और द्रव्यमान संख्या में भी यूज कर सकते हैं। देखिए, तो इस तरह से क्या किया जाता है? समस्थानिक का द्रव्यमान निकाला जाता है। लेकिन द्रव्यमान निकालने से पहले एक चीज़ याद रखना है कि वो परमाणु कितने % पाए जाते हैं उस तत्व में। ठीक है, क्योंकि तत्व के ही परमाणु होते हैं। इस चीज़ को क्या करना है? ध्यान में रखना है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे करके दिखाया। तो पहला हो गया। और दूसरा जो गुण है
उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रकार को देखते हैं समभारिक। समभारिक का मतलब क्या है कि समान भार होगा, भार समान होगा। भार बोले तो द्रव्यमान समान होगा। इसका मतलब क्या है, जो परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या है, वो क्या होगा, अलग होगा। समझ गए? इस चीज़ को ध्यान में रखना है, वो क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं और आपको एनसीईआरटी जो कहती है वो हम आपको सुनाते हैं। ठीक है, इसको तो तभी से लिख ही दिए हैं, देख ही लिए होंगे। चलिए, ये 2 नंबर का है समभारिक। अलग अलग तत्वों के, तत्व यहाँ अलग है। जैसे ही तत्व अलग होगा मेरे बच्चे, परमाणु संख्या बिल्कुल अलग हो जाएगा। याद रखिएगा, 2 अलग अलग क्लास का बच्चा का वजन क्या समान नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। और ऐसे तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या एक जैसी हो परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, मतलब जो पहले पढ़े हैं उसका अपोजिट नेचर रखता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। उदाहरण देखिए, यहाँ ये कैल्शियम है, इसकी परमाणु संख्या 20 होती है और इसका परमाणु द्रव्यमान जो है 40 होता है, द्रव्यमान संख्या 40 होता है। ठीक है, एंड ये आर्गन है, ये आर से आर्गन लिखते हैं। इसकी परमाणु संख्या 18 होती है लेकिन इसका द्रव्यमान संख्या 20 होता है। यहाँ देखिए, ये इसके बराबर है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, समभारिक। समभारिक, लेकिन ये 2 अलग तत्व हैं, ये कैल्शियम है और ये आर्गन है। यहाँ इसकी जो संख्या है वो क्या है, 20 है, और यहाँ इसकी जो संख्या है वो क्या है, 18 है। ठीक है, ये बराबर 20 और ये बराबर क्या है, 18। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, ध्यान में रखना है। जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जब 2 अलग अलग तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान सेम हो और अलग तत्व है तो उसकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगी, तब ऐसे परमाणुओं को हम लोग क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। और इसे क्या कहा जाता है, आइसोबार। इंग्लिश में इसे आइसोबार कहते हैं। इसे जो पढ़े उससे पहले उसको क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स, है ना। इस तरह से इंग्लिश का जो नेम है वो भी ध्यान में रखिए। बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी देखते हैं। यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, हमने आपको बताया। अब दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं, है ना। पहला देख लिए, दूसरा सोडियम। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है और परमाणु जो द्रव्यमान होता है वो 24 होता है। 23 के आसपास लेके चलते हैं, 23.5 लेकिन 24 मानिए। और दूसरा क्या है, ठीक है, मैग्नीशियम। इसकी परमाणु संख्या 12 होती है लेकिन इसका जो द्रव्यमान है वो क्या होता है, 24 होता है। तो ये दोनों देखिए बराबर है, लेकिन यहाँ 11 है और यहाँ पे 12 है, तो ये समभारिक हो गया। ठीक है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग अलग है। तो ये हम लोग पढ़ लिए 2। अब जो बचा हुआ है उस 2 को भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर का हम लोगों ने क्या बताया था, सम आइसो इलेक्ट्रॉनिक। एटम्स, इसे कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक परमाणु। जब 2 एटम का इलेक्ट्रॉन समान रहे, तब इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ ये है सोडियम, ठीक है, इसकी परमाणु संख्या कितना है, 10। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, 8, 1।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, तब 20 का परमाणु संख्या 11 ही होना है, लेकिन अब ये क्या हो जाएगा 2 और 8। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, है ना। और ये जो सोडियम है ये हो जाएगा सोडियम आयन। क्या हो जाएगा, ये सोडियम आयन, है ना। अब इसी जगह पे जो दूसरा एटम है नियोन, इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 10। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, जो इसके बराबर है। देखिए गौर से, यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना है त्याग करने के बाद, 10 है। तो इस सिचुएशन में दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या है, बराबर है। तो ऐसे जो एटम्स होते हैं, आयंस को भी लेके शामिल कर सकते हैं आप। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, या इस चीज़ को हम लोग कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक परमाणु। ठीक है, ये तो एक उदाहरण है, ये छोटा सा उदाहरण है। और 2-3 उदाहरण ले लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपको समझ में आए। उदाहरण 2 ले लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल 2। ठीक है, चलिए, अभी आर्गन के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया था। इसमें कितना होता है, 2, 8 और 8। और नीचे जो है कैल्शियम के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया था पहला कक्षा में, 2, 8, 8 और 2। ये 2 का ये क्या करेगा, त्याग करेगा। जैसे ही ये 2 का क्या करेगा, त्याग करेगा। अब देखिए, इस दोनों का कक्षा एक जैसा है, इलेक्ट्रॉन एक जैसा दिख रहा है। ये आर्गन और ये कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करने के बाद जो परमाणु बनाएगा, इस दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 भी यहाँ भी होगी और 18 यहाँ भी होगी। ये दोनों में बराबर इलेक्ट्रॉन है। इस सिचुएशन में दोनों के दोनों परमाणु क्या कहलाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएगा, सम इलेक्ट्रॉनिक परमाणु कहलाएगा। आपने देखा, एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ बताया, एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ बताया। इस सिचुएशन में याद रखिएगा, ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में ठीक है क्या होगा, एक प्योर एटम होगा और दूसरा जो दूसरा है, ठीक है, वो क्या होगा, आयंस के एटम्स होंगे। एटम्स ही आयन होता है जब वो क्या हो, चार्ज हो जाए, प्लस या माइनस। तो यहाँ क्या हो गया, प्लस हो गया ना। माइनस वाला भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि प्लस वाला ही लेते हैं, माइनस वाला भी ले सकते हैं। माइनस वाला लेके देख लेते हैं, चलिए। चलिए क्लोरीन ले लीजिए, क्लोरीन 17, ठीक है। तो क्लोरीन 17 में क्या हो गया, 2, 8, 7। अब ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, ठीक है। जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा Cl-। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या जो हो जाएगी 17 + 1 = 18, ठीक है। और 18 इलेक्ट्रॉन किस में होता है, 18 इलेक्ट्रॉन मेरे दोस्तों आर्गन में होता है। 2, 8, 8, जो किसके बराबर हो जाएगा, आर्गन के बराबर हो जाएगा। तो आर्गन में भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाती है, 18 हो जाती है। अब यहाँ माइनस वाला भी हो गया, क्लोरीन माइनस में हो गया और आर्गन तो नॉन रिएक्टिव है, ये देख लीजिए। तो माइनस वाले भी आयंस होते हैं जो सम इलेक्ट्रॉनिक में आते हैं, और प्लस वाले भी होते हैं जो सम इलेक्ट्रॉनिक में आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग चौथा, ठीक है, आइसोन्यूट्रॉनिक या सम न्यूट्रॉनिक परमाणु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है,
जहाँ दो अलग एटम्स में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, उस चीज़ को हम लोग क्या कह देते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, समझते हैं, है ना, ये कहाँ काम करता है। ठीक है, अभी देखिए हम लोग हाइड्रोजन के बारे में पढ़े थे। हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 और 3। यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या 0 है, यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या 1 है और यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या 2 है। अब इसी के जैसा आपको हम दिखाते हैं। हीलियम परमाणु संख्या कितना? 2। ठीक है, परमाणु संख्या कितना है? 2 है। और परमाणु द्रव्यमान कितना है इसका? 4 है। कितना है? 4 है। तो 2 क्या हो गया? न्यूट्रॉन हो गया। और यहाँ कितना है? 2 न्यूट्रॉन है। देख लीजिए, यहाँ भी 2 न्यूट्रॉन है और यहाँ भी 2 न्यूट्रॉन है। इस सिचुएशन में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? समान है। तब इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से इस चीज़ को क्या करना है? देखना है, समझना है और सोचना है। ठीक है, तो देख लीजिए, इस तरह से हम लोग, और भी कई उदाहरण हैं जो न्यूट्रॉन के पक्ष में क्या होता है? बराबर होता है। उस चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के क्या हो गए? ये 4 प्रकार के क्या हो गए बताइए? तो ये 4 प्रकार के हो गए परमाणुओं के प्रकार जो हमने अभी देखा। और ये चैप्टर जो है यहीं समाप्त होता है। इसमें अब क्वेश्चन आंसर शुरू होता है जो आप बनाइएगा। इससे पहला है, यदि x परमाणु को 3 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन लाभ हो तो x क्या कहलाएगा? x का तत्व क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन का लाभ हो रहा। इलेक्ट्रॉन का लाभ का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण किया, तो ये माइनस चार्ज हो गया। और जब माइनस चार्ज कोई होता है तब वो क्या होता है? अधातु होता है। ठीक है, ये चीज़ को याद रखिएगा। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 2 है तो परमाणु में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए और इस परमाणु का नाम बताइए। तो कुल इलेक्ट्रॉन कितना होगा? जोड़ दीजिए, 2 8 10 2 12 12 होगा। 12 किसका होता है? मैग्नीशियम का होता है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको इस तरह से पढ़ाया है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और अगले चैप्टर में हम लोग मिलते हैं। और हम लोगों का अगला चैप्टर क्या है? हम लोगों का अगला चैप्टर क्या है? तो जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। मतलब हम लोग केमिस्ट्री से बायोलॉजी में जाएंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, केमिस्ट्री यहीं समाप्त होता है। एनसीईआरटी के हिसाब से क्लास 9th में 4 चैप्टर केमिस्ट्री के हैं, जो पहले 4 चैप्टर हैं। कल से हम लोग हो सकता है कि बायोलॉजी को देखें या केमिस्ट्री में और कुछ जो संभव हो सके, जो ज़रूरत की चीज़ें हो हम आपको बताएं। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। टाटा बाय बाय, जय हिंद।